हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट में वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम का यूज कैसे करते हैं, कैसे किसी क्वेश्चन को हम फार्मूले के बजाय वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वेन डायग्राम में क्या इसकी प्रॉपर्टी है और इसमें कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं, अप्लाई होते हैं। जैसे देखिए, वेन डायग्राम को आप देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन sets can be represented by means of diagram which are known as Venn diagram। क्लियर है? इसमें ऐसे भी होता है कि in order to express the relationship among sets is perspective we represent them pictorially by means of diagram called Venn diagram। तो एक नया शब्द यहाँ पे जुड़ सकता है, पिक्टोरियली। पिक्टोरियल पढ़े होंगे आप क्लास 9th में। अब उसमें देखिए, हमें करना क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से शो करते हैं और जितने उसके सेट होंगे, सबसेट होंगे, यूनिवर्सल सेट के अलावा जो भी होंगे उसको हम एक सर्कल से ड्रा करेंगे, सर्कल में शो करेंगे उसको। अब इसमें कुछ केसेज हैं। जैसे फर्स्ट केस है कि अलग अलग तरीके के हमको क्वेश्चन मिलते जाएंगे और उसके अलग अलग तरह के डायग्राम बनते जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट वाला क्या दिया है कि व्हेन द यूनिवर्सल सेट एंड इट्स सबसेट गिवन। अगर आपको यूनिवर्सल सेट दिया होगा और उसके सबसेट दिए होंगे, यानी यूँ कह लें कि मान लीजिए यू एक यूनिवर्सल सेट है और उसका सबसेट है ए। तो इस चीज़ को हम कैसे दिखाएंगे कि यूनिवर्सल सेट यू जो है वो रेक्टेंगल से डिनोट होता है। तो पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेंगे और यहाँ लिख देंगे यू, और उसके बाद ये जो ए है इसका सबसेट है, तो ये ब्रैकेट को हम ए मान लेंगे। इसके यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। अब बात आती है कि U और A में A सबसेट है इस यूनिवर्सल सेट का, तो इस चीज़ को हम यहाँ इस तरीके से शो कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कि U की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और A क्या है, उसी का सबसेट है। तो कुछ संख्याएं ले लेते हैं, जैसे 2 4। तो अब इस चीज़ को हम कैसे दर्शाएंगे वेन डायग्राम में? वेन डायग्राम में दर्शाने के लिए, इसको शो करने के लिए पहले हम छोटी जो सबसेट है उसको लिखते हैं 2 4। तो 2 और 4 को इसमें लिख देंगे। क्लियर है? 2 4, कोई कॉमा नहीं, बस अलग अलग लिख दीजिए। अब हमारे पास क्या बचा? अब देखिए यू की बारी है। तो यू में है 1 2 3 4 5, तो 2 4 तो इस सर्कल, इस रेक्टेंगल के भीतर सर्कल में लिखा जा चुका है। तो अब यहाँ लिखेंगे 1 2 हो चुका है, 3 4 हो चुका है, 5, और इस तरीके से ये वेन डायग्राम बन गया। अब सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में कह रहा है कि व्हेन टू इंटरसेक्टिंग सबसेट्स ऑफ यू आर गिवन, कि जब दो इंटरसेक्टिंग सबसेट दिए हों। तो दो इंटरसेक्टिंग सबसेट होने का मतलब है कि ए और बी अगर दो सेट होंगे तो उनका सेक्टर इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्शन दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। तो इस चीज़ को हम कैसे दर्शाएंगे? सबसे पहले हम दो सर्कल बना लें। ये हो गया सर्कल ए और ये हो गया सर्कल बी। ठीक है? तो अब इसमें क्या करेंगे कि दो सर्कल जब हमारे पास मिल चुका है तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो दोनों में से कॉमन होगा। इसी को हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? अब ये देखिए, ये पूरा यू हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। अब चूंकि यू तो दिया नहीं है, अगर दिया होता तो हम यू को भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी वो होगा जो दोनों में कॉमन होगा। अब आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ए माइनस बी क्या होता है। ए माइनस बी का मतलब कि ए के सभी एलिमेंट को लिखते हैं लेकिन उनको छोड़कर जो कि बी में, बी का भी हिस्सा हो, जो बी में प्रेजेंट हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो है सेट कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसका काम कर रही है? ए माइनस बी का। क्लियर है? और अगर मुझे b माइनस ए चाहिए, अच्छा इसको क्या कहेंगे? b के सभी एलिमेंट लेकिन उनको छोड़कर जो a में प्रेजेंट है, तो ये सेट किसका काम करेगा? b माइनस ए का। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आपको a माइनस बी मिल चुका, b माइनस ए मिल चुका, a इंटरसेक्शन b मिल चुका। देखिए, ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसको बस थोड़ा सा समझना है आपको कि किस प्रकार हम सर्कल में नोट करेंगे इसको ना। जैसे हम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल में ये लेते हैं कि u दिया है, a दिया है, b दिया है, आपको a इंटरसेक्शन b, a माइनस बी
बी माइनस ए फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगल बनाओगे, क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है u, तो u के लिए बनेगा रेक्टेंगल। क्लियर है। अब हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, तो दो छोटे छोटे सर्कल बनेंगे, 1 2। इसमें हम लिख सकते हैं ए बी और ये यू आप यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए यू, पहले हम देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी होगा क्या। ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 1 दोनों में नहीं है, 3 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में है, 5 दोनों में है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 5। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 4 5। सही है। जो दोनों में है वो यहाँ आपने लिख दिया। अब चेक करिए कि ए में क्या दिया हुआ है, ए में है 1 3 4 5, तो लिखेंगे 1 3 4 5। क्लियर है, ए के सभी एलिमेंट हो गए। अब बी में क्या दिया हुआ है, 2 4 5 6, तो लिखेंगे 2 4 हो चुका, 5 हो चुका, 6। अब अगर आपको लिखना होगा कि ए माइनस बी क्या होगा, तो ए माइनस बी में क्या लिखेंगे, 1 और 3, और बी माइनस ए में क्या लिख सकते हैं, 2 और 6। बस यही आंसर है ना, आसान तरीका। अच्छा एक चीज़ और, अगर हमको यू भी तो पहले देखना है, यू कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1 हो चुका, 2 हो चुका, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 बचा है, तो 7 8 को बाहर लिख दीजिए। क्लियर है, ये इस तरीके से हो जाएगा। नाउ केस थर्ड, व्हेन 2 डिसजॉइंट सेट्स आर गिवन। डिसजॉइंट का मतलब आपने पढ़ लिया, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग, ऐसे सेट जिसमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो डिसजॉइंट में आपको कुछ करना नहीं है, बस सीधे यहाँ पे एक सर्कल बनाना है और यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, हो गया डिसजॉइंट, है ना। डिसजॉइंट मीन्स अलग अलग। अब इसमें क्या होगा कि अगर u यूनिवर्सल सेट होगा, a और b दो सेट होंगे, तो आप ये देखेंगे कि a और b का इंटरसेक्शन जब निकलेगा तो वो फाई नहीं होगा। बस इतना ही आपको करना है। अगर आप इसको एग्जांपल लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। u की वैल्यू 1 2 3 4, a की वैल्यू 1 3, b की वैल्यू 2 4, या सिर्फ 2 कर लीजिए। तो देखिए a के प्लेस पे लिखेंगे 1 3, b के जगह पे 2 लिखेंगे, कुछ तो कॉमन है नहीं। अब बचा क्या, 4 बचा हुआ है, तो बाहर लिख दीजिए, हो गया। तो नोटेशन इसको दिखाना बड़ा ही आसान है। नेक्स्ट है केस फोर्थ। केस फोर्थ में लिख रहा है कि व्हेन बी इज सबसेट ऑफ ए सबसेट ऑफ यू, कि जो बी में एलिमेंट हैं वो सब के सब ए में भी प्रेजेंट हैं, और जो ए में हैं वो सब के सब यू में प्रेजेंट हैं। तो अब इसका डायग्राम थोड़ा अलग तरीके से बनेगा। अलग तरीके से कहने का अर्थ है कि पहले तो रेक्टेंगल बनाएंगे, यू तो बन चुका है, अब दो ऐसे सर्कल बनाएंगे जो एक दूसरे में बने हुए हों। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ए क्या है, सॉरी बी क्या है, सबसेट है ए का। तो मैं मान लूँ कि ये यू है, ये ए है और ये बी है। तो चेक करते हैं, बी में 3 7 दिया है, सबसे छोटे एलिमेंट को पहले लिखते हैं, तो 3 7। अब ए में 1 3 5 7, तो 1 3 5 7 लिखेंगे, 1 3 हो चुका, 5 7। अब चेक करिए कि क्या बी में 3 7 है, बिल्कुल है। क्या ए में 1 3 5 7 सभी मिल रहे हैं, देखिए 1 3 5 7 सब मिल रहे हैं। लेकिन यू में क्या है, 1 2 3 4 5 6 1 8 है। तो अब यू के कहाँ लिखेंगे, इस ए और बी से बाहर। तो देखिए 1 हो चुका, 2 3 हो चुका, 4 5 हो चुका, अब 6 बचा है, यहाँ लिख दीजिए, 7 बचा है, 8 लिख दीजिए। कहीं भी आप उस सर्कल में लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप ये भी कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या करना होगा, डिसजॉइंट के बाद केस फोर्थ हो गया ना। अब केस फोर्थ के बाद हमें क्या देखना है कि इस पर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, इसमें कुछ देख लेते हैं हम क्वेश्चंस को। जैसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट वेन डायग्राम में क्या मिलेंगे, मैं इस पर एक एग्जांपल अभी देख ले रहा हूँ, या एग्जांपल तो हो ही गया, चलते हैं। सम स्पेशल रिजल्ट देख लीजिए वेन डायग्राम पे। इसमें अगर हम ये कहें कि ए और बी दो सेट हैं, ए और बी दो सेट हैं, तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी। कोई डाउट तो नहीं है, बता चुके हैं। अच्छा ये हिस्सा क्या कहलाता है,
पूरे ए में से जो बी के एलिमेंट थे उसको हटा दिया गया, ए माइनस बी, और ये हिस्सा बी माइनस ए। ये तीन क्लियर हैं? गुड। अब देखो, अब एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी का मतलब कि इसके जितने एलिमेंट हैं उसकी संख्या, और उसमें एन ए इंटरसेक्शन बी, इसके एलिमेंट की संख्या, दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलेगा आपको? ए के सभी एलिमेंट मिल जाएंगे। हो गया एन ए, है नहीं जी? नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एन बी माइनस ए, एन बी माइनस ए का मतलब कि बी माइनस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट, ये देखो, ये आपका हो गया बी माइनस ए का पूरा एलिमेंट, ठीक है। और इसमें एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये वाला एलिमेंट भी जोड़ दिया, तो क्या मिला? एन बी मिल गया। फार्मूले को याद नहीं करना होता है, हमें तरीके समझने होते हैं कि एन ए माइनस बी में ये मिला, इंटरसेक्शन ये मिला, पूरे को मिला दिए तो एन बी हो, एन ए हो गया, और बी माइनस ए के साथ लेते हैं तो एन बी हो गया। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एन ए माइनस बी मतलब ये हिस्सा, एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये हिस्सा, और एन बी माइनस ए ये हिस्सा, इन तीनों को मिला दें तो क्या मिलेगा? ए यूनियन बी मिल जाएगा, है जी? बस एक बार फिर से समझते हैं कि दो सर्कल हैं, दो सेट हैं, तो उनका इंटरसेक्शन ये हुआ, ये ए माइनस बी, ये बी माइनस ए, इसको और इसको जोड़ेंगे तो एन ए, इसको जोड़ेंगे तो एन बी, और पूरे को जोड़ देंगे तो ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट। गुड। और इस तरीके से वेन डायग्राम को आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, वेन डायग्राम को ड्रा कर सकते हैं। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन नंबर 1। हालांकि ये मैंने आर.एस. अग्रवाल से ले लिया है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ कितने सेट दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है। देखते हैं कि इस तरह के अगर क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो हम इसका वेन डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे। बिल्कुल आसान सी चीज़ है। सबसे पहले ना हम एक एक स्टेप चलते हैं, ठीक है। जैसे हमें क्या लेना है, ए बी सी डी ई एफ, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, ए बी सी यू, तो हम ये देखेंगे कि ये कौन सा स्थान है। ये स्थान है ए बी सी का इंटरसेक्शन। तो अब हम चेक करेंगे कि ए बी सी के इंटरसेक्शन में क्या कॉमन। देखिए ए यहाँ है बाकी में नहीं है, बी यहाँ है बाकी में इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। सी यहाँ तीनों में है, ई इसमें है, और एफ सिर्फ इसमें, यानी सी तीनों में कॉमन दिख रहा है ना। तो ये क्या होगा, सी। ये दोनों में पहले हम तीनों का कॉमन लेते हैं, अब दो का कॉमन लेंगे। 2 का कॉमन देखिए, ए और बी में क्या कॉमन दिख रहा है? ए और बी में कॉमन है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी है, ई है। तो सी, ए और बी है, ये और ये, तो इनका इंटरसेक्शन यहाँ से यहाँ तक होगा, है ना। अब इसमें कॉमन मिल रहा है सी और ई, तो सी आप लिख चुके हो, यहाँ ई लिख दो, ये हो गया। अब आते हैं बी और सी के इंटरसेक्शन पे। देखिए बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में कॉमन देखिए, सी तो दोनों में है, डी दोनों में नहीं है, ई दोनों में नहीं है, जी दोनों में है। तो कॉमन हो जाएगा आपका सी और जी, सी और जी। तो सी आपने ऑलरेडी लिख दिया है, किस सेक्शन में, इस सेक्शन में, तो यहाँ क्या लिखोगे, जी। क्लियर है। आपको क्या क्या मिला, तीनों का इंटरसेक्शन मिल गया, ए इंटरसेक्शन बी मिल गया, बी इंटरसेक्शन सी मिल गया। अब नेक्स्ट में लिखेंगे सी इंटरसेक्शन ए। सी और ए में क्या कॉमन है, देखिए ए तो दोनों में है नहीं, बी दोनों में है, सी दोनों में है, ई दोनों में नहीं है, लेकिन एफ दोनों में है। तो कॉमन होगा बी सी एफ। तो देखिए इसमें बात हो रही है बी सी एफ, तो ठीक है, सी मिल चुका है, यहाँ लिखेंगे बी और एफ। क्लियर हो गया। अब हम तीनों का देख लिए, दो का देख लिया, अब एक एक का चेक करते हैं। एक एक का चेक करिए। एक एक में क्या होगा कि ए बी सी ई एफ में ये बड़ा वाला ए है, तो लिखेंगे ए बी सी ई एफ, सब एलिमेंट हो गए, वेरी गुड। बी में क्या है, सी डी ई जी, तो बी में सी डी ई जी, ये भी पूरा हो गया। सी में क्या है, बी सी एफ जी, तो बी सी एफ जी, पूरे के पूरे एलिमेंट हो चुके हैं। क्लियर। अब आपका काम कंप्लीट। चलिए अब इसके एलिमेंट को एक बार लिख लेते हैं।
कैसे लिखेंगे एलिमेंट को कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ कि जो ए और बी दोनों में कॉमन, तो क्या कॉमन है दोनों में, ई और सी। हालांकि इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप वेन डायग्राम बना लो हो जाएगा काम, लेकिन फिर भी हम लिखते रहे। अच्छा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी कहाँ होगा, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, सी जी मिल रहा है ना, बी और सी का इंटरसेक्शन सी जी, और सी जी में हम इसका यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी सी ई एफ और जी, ए बी सी ई डी ई एफ। कैसे होगा जरा फिर से देखते हैं कि बी और सी का इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, सी जी, और सी जी और इसका जब यूनियन निकालेंगे तो ए बी सी और ई एफ जी, ए बी सी ई एफ ये जी होगा। क्लियर है। ए माइनस बी का मतलब कि वो एलिमेंट जो ए में हैं, यानी ए माइनस बी का मतलब कि ए के सभी एलिमेंट लेकिन उनको छोड़कर जो बी में प्रेजेंट हैं, तो ए में जितने एलिमेंट हैं सब उसमें से सिर्फ बी वाले निकाल दीजिए, सिर्फ बी वाले कितने बचे हैं, यानी ई सी बचे हैं, इनको हटा दीजिए तो क्या मिला, ए बी एफ, ए बी एफ। नेक्स्ट, बी माइनस ए का मतलब बी के सभी एलिमेंट लेकिन उनको छोड़कर जो ए में प्रेजेंट हो, तो ई सी डी ई जी में से ई सी निकाल देंगे, बचेगा डी जी। अब ए में से बी इंटरसेक्शन सी को घटाना है। देखिए ए पूरा है ना, इसमें से बी इंटरसेक्शन सी मतलब सी जी घटाना है, तो इस पूरे में से सी जी घटाएंगे तो जी से तो कोई मतलब है ही नहीं, हमें इसमें से वो हटाना है जो इसमें प्रेजेंट हो, तो लिखेंगे ए बी ई एफ, ए बी ई और एफ। नेक्स्ट है बी माइनस सी, बताइए बी माइनस सी क्या होगा, बी में से सी को घटा देंगे तो इस पूरे में से उसको घटा देंगे जो सी में प्रेजेंट है, तो सी में हमें उसी हिस्से को घटाना है जो यहाँ दिख रहा है ना, तो ई डी बचेगा, और माइनस सी माइनस बी का मतलब कि सी के सभी एलिमेंट लिखेंगे जो लेकिन उनको छोड़कर जो बी में भी प्रेजेंट हो, तो बी में ये प्रेजेंट है छोड़ दीजिए, बचेगा बी एफ। और इनका यूनियन निकालना है हमें ना, तो ये हो जाएगा बी डी ई एफ, और ये हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप मैं दे दूंगा आज। जैसे देखिए एक्सरसाइज 1F NCERT का है, आज इसी को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसमें टोटल 5 + 1 6 क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करेंगे आप। मैं इसका इमेज सेंड कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, और उसके बाद आप उसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके हमको सॉल्यूशन सेंड करिए। ओके, थैंक यू।